हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखते हैं। पहला है, विच टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री इज फाउंड इन प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो मेंबर्स होते हैं उनमें किस टाइप का बॉडी सिमेट्री होता है? तो बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री होता है। पहले का राइट आंसर है बी। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। इसका मतलब देयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स अलोंग अ सिंगल प्लेन, यानी किसी पर्टिकुलर एक प्लेन से इनको डिवाइड करने पे दो इक्वल हाफ में ये डिवाइड हो जाएंगे। अगला है, ये एसिलोमेट होते हैं। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज जो होते हैं मेंबर वो एसिलोमेट होते हैं, इनमें ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होता है और देयर ऑर्गन्स आर एम्बेडेड इन पेरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, अगला है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब इसमें तीनों जर्म लेयर होगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैटवर्म शो अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा फ्लैटवर्म है जिसमें कि वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है? तो इसमें प्लेनेरिया सेकंड का राइट आंसर है। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट है। प्लेनेरिया हैज ब्रांच्ड डाइजेस्टिव सिस्टम विथ सिंगल ओपनिंग। ठीक है, ब्रांच्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और सिंगल ओपनिंग के साथ। पैरासिटिक फ्लैटवर्म जो होते हैं जैसे टीनिया हो गया, फैसियोला हो गया, सिस्टोसोमा हो गया, ठीक है, इनमें या तो रिड्यूस्ड या डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं अपने होस्ट से। अगला है, प्लेनेरिया इज अ फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म है जो कि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है थर्ड, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्लेम सेल इन प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज में फ्लेम सेल जो होते हैं जिनको प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं, इनका क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। फ्लेम सेल जो होते हैं वो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज में। ठीक है, वही है, flame cells function as protonephridia helping in excretion and water balance by filtering waste product। तो फ्लेम सेल जो है वो प्रोटोनेफ्रिडिया की तरह काम करते हैं, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अगला है, मैच करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर और फंक्शन उसको मैच करना है। पहले है प्रोटोनेफ्रिडिया, तो अभी है फ्लेम सेल, इसका काम होता है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, तो ए का 1 हो जाएगा। ठीक है, टेगुमेंट जो होता है वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का काम करता है पैरासिटिक फॉर्म में। स्कॉलेक्स जो होता है वो अटैचमेंट के लिए, अटैचमेंट टू द होस्ट इन टेपवर्म, सी का 3 हो जाएगा। प्रोक्लोटिड्स जो होता है ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है टेपवर्म में। ठीक है, खंड खंड में या सेगमेंटेड बॉडी होता है जिसको हम लोग प्रोक्लोटिड्स बोलते हैं। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन टेपवर्म, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे का ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, अ पेशेंट कंज्यूम इम्प्रॉपरली कुक्ड पोर्क, ठीक है, एंड लेटर डेवलप सिम्टम ऑफ मस्कुलर पेन एंड सीजर्स, विच स्टेज ऑफ टीनिया सोलियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन। यानी टीनिया सोलियम का कौन सा स्टेज होता है, लार्वल स्टेज, जो इस कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है सी। ठीक है, सिस्टी सर्कस, सिस्टी सिरस या सर्कस, ये जो है स्टेज है जो इस पेशेंट में प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। टीनिया सोलियम जिसको पोक टेपवर्म बोलते हैं, पोक टेपवर्म बोलते हैं इसको, इसमें होता है स्कॉलेक्स विथ हुक। इसमें स्कॉलेक्स होता है जो माउस वाला पार्ट होता है, उसमें हुक होते हैं। ठीक है, एंड सकर फॉर अटैचमेंट। ठीक है, अटैच करने के लिए सकर्स भी होते हैं, तो स्कॉलेक्स हुक के साथ होगा और सकर्स होता है। इट हैज प्रोक्लोटिड्स विच कंटेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्रोक्लोटिड्स जो होता है टीनिया सोलियम में उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं टीनिया सोलियम, इसको पोक टेपवर्म बोलते हैं। इसका जो लार्वल स्टेज है पहला है ओंकोस्फियर, दूसरा है ब्लैडर वर्म या जिसको सिस्टी सर्कस बोलते हैं। ठीक है, यह इनसाइड एग, ओंकोस्फियर जो होगा वो एग के अंदर होगा और इंटरमीडिएट होस्ट पिग, इसका इंटरमीडिएट होस्ट क्या होगा? पिग होगा, उसके अंदर होगा ये। ठीक है, और ब्लैडर वर्म या सिस्टी सर्कस जो है ये
मसल्स यानी ह्यूमन बींग्स को ये क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, इन्फेक्टिव होता है, ठीक है। पिग मसल, ह्यूमन गेट इन्फेक्टेड बाय ईटिंग अंडर कुक्ड पॉक, ठीक है। अंडर मतलब कम पका हुआ या पूरी तरह से न पका हुआ पॉक खाने से ये क्या होता है, ह्यूमन बींग इन्फेक्टेड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैच, तो और यहां पे भी मैच करना है, ऑर्गेनिज्म है और उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। फैसियोला, फैसियोला हिपैटिका, इसको लीवर फ्लूक बोलते हैं, ठीक है। इसका मेटा सर्केडिया जो होता है वो इन्फेक्ट करता है होस्ट को, ठीक है। टीनिया सोलियम, तो ये कॉज करता है न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। सिस्टोसोमा, ये डायोजेनेटिक होता है, डायोसियस होता है और स्किन में पेनिट्रेट करता है। टीनिया सेजनेटा, बीफ टेपवर्म, ठीक है। इसमें हुक, स्कॉलेक्स में हुक नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मैच कराए फैसियोला हिपैटिका जिसको हम लोग लीवर फ्लूक बोलते हैं, मेटा सर्केडिया होस्ट को इसमें इन्फेक्ट करता है। टीनिया सोलियम न्यूरोसिस्टिसर्कस सर्कोसिस कॉज करता है। डायसियस होता है सिस्टोसोमा, स्किन में डायरेक्टली पेनिट्रेट करता है। और टीनिया सेजनेटा जो है ये बीफ टेपवर्म इसको बोलते हैं, इसमें इसके स्कॉलेक्स में हुक नहीं होता है। तो A1 B2 C3 D4 इसका राइट आंसर हो जाएगा छठे का ए, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, प्लेनेरिया इज कैपेबल ऑफ, अगला क्वेश्चन है प्लेनेरिया इज कैपेबल ऑफ, तो इसमें दोनों होता है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, प्लेनेरिया में दोनों होता है, ठीक है। पॉइंट है प्लेनेरिया कंटेन टॉर्टिपोटेंट स्टेम सेल, जिसको नियोब्लास्ट बोलते हैं। प्लेनेरिया जो होता है उसमें टॉर्टिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं जिसको नियोब्लास्ट बोलते हैं, जो कि रीजनरेशन को अलाउ करता है, यानी प्लेनेरिया में रीजनरेशन होता है। क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टॉर्टिपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8, व्हाट इज द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ टीनिया सेजनेटा, टीनिया सेजनेटा का इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी, काऊ, ठीक है। टीनिया सेजनेटा का इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है वो काऊ होता है। तो 8 का राइट आंसर हो गया बी। अब देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा, टीनिया सेजनेटा जिसको बीफ टेपवर्म बोलते हैं, इसमें ओंकोस्फियर होता है और सिस्टी सर्कस होता है, जैसे पहले हम लोगों ने देखा था टीनिया सोलियम का, ठीक है। ओंकोस्फियर जो होता है रिलीज्ड फ्रॉम एग इन इंटेस्टाइन, इसके लिए इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है, काऊ होता है, ठीक है। और ये जो आपका सिस्टी सर्कस होता है ये ह्यूमन को क्या करता है, अफेक्ट करता है, यानी इसका जो फाइनल होस्ट होता है टीनिया सेजनेटा का फाइनल होस्ट कौन सा होता है, ह्यूमन होता है, ठीक है। और ये जो सिस्टी सर्कस होता है ये आपका वहां पे पाया जाएगा, ठीक है, इन्फेक्ट करता है ये। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, विच लार्वल स्टेज ऑफ फैसियोला हेपेटिका एक्टिवली पेनिट्रेट्स द इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। इंटरमीडिएट होस्ट को पेनिट्रेट करता है फेसियोला हिपैटिका का कौन सा वाला लार्वल स्टेज, तो इसका हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मेरासीडियम, ठीक है। मेरासीडियम जो है यह एक्टिवली पेनिट्रेट करता है इंटरमीडिएट होस्ट को, ठीक है। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट। फैसियोला हिपैटिका जिसको हम लोग लीवर फ्लूक बोलते हैं, इन्फेक्ट द बाइल डक्ट ऑफ लीवर, इसीलिए इसको लीवर फ्लूक बोलते हैं, कॉजिंग फैसियोलाइसिस, ठीक है। फैसियोलाइसिस कॉज करता है। इट इज एक्वायर्ड बाय इंटेस्टाइन इंगेस्टिंग मेटा सर्केरी फ्रॉम कंटामिनेटेड वाटर, ठीक है। तो मेटा सर्केरी जो है ये इसका लार्वल स्टेज है। देख लेते हैं फैसियोला हेपेटिका लीवर फ्लूक है, इसका लार्वल स्टेज मिरेसीडियम है, फ्री स्विमिंग सिलिएटेड स्पोरोसिस्ट स्नेल के अंदर डेवलप होता है। रेडिया, ये फर्दर लार्वल डेवलपमेंट है, मतलब स्पोरोसिस्ट के बाद रेडिया आएगा, फिर सर्केरिया आता है ना, स्नेल को छोड़ देता है, ये फ्री लिविंग होता है। और मेटा सर्केरिया जो होता है इनफेक्ट फाइनल होस्ट कैटल या ह्यूमंस, फाइनल होस्ट को ये आपका मेटा सर्केरिया जो होता है वो इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट होस्ट कौन है यहाँ पे, स्नेल है, और उसको कौन करेगा, इनको करेगा मिरेसीडियम, ठीक है। तो भी उन लोगों ने जो देखा था इसमें आपका आंसर हो जाएगा इसका सी, है ना। और यहाँ पे पूरा का पूरा हम लोग देखें मिरेसीडियम है, स्पोरोसिस्ट है, रेडिया है, सर्केरिया है और मेटा सर्केरिया। मेटा सर्केरिया जो है वो फाइनल होस्ट कैटल या ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, मिरेसीडियम जो होता है वो आपको स्नेल को करता है, ठीक है। स्पोरोसिस्ट और रेडिया जो होता है वो स्नेल में होता है, और वाटर इन्वायरमेंट में, फ्री इन्वायरमेंट में कौन सा होता है, सर्केरिया होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ टीनिया सोलियम फॉर ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के लिए
टीनिया सोलियम का इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कौन सा हो जाएगा, सिस्टिक सर्कस या ब्लैडर वर्म, सिस्टिक सर्कस या ब्लैडर वर्म, ठीक है। तो 10 का राइट आंसर हो गया सी। अगला है 11, सिस्टोसोमा कॉजेस सिस्टोसोमियासिस, ठीक है। द सर्केरिया स्टेज ऑफ सिस्टोसोमा डायरेक्टली पेनिट्रेट्स द ह्यूमन स्किन। अब इसमें बताना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ये इसमें ए है, ए एंड आर दोनों ट्रू है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए, ठीक है। सिस्टोसोमा जो है सोमियासिस कॉज करता है, और उसका जो सर्केरिया स्टेज होता है वो ह्यूमन स्किन में डायरेक्टली पेनिट्रेट करता है, ठीक। देख लेते हैं सिस्टोसोमा स्पीसीज जिसको ब्लड फ्लूक बोलते हैं, सिस्टोसोमा स्पीसीज को ब्लड फ्लूक बोलते हैं। इसमें मेरेसीडियम है, पोरोसिस्ट है और सर्केरिया है, ठीक है। तो मेरेसीडियम जो होता है वो इन्फेक्ट करेगा स्नेल को, तो स्नेल इसका क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट होस्ट हो जाएगा। इस पोरोसिस्ट ये स्नेल में होगा, ए सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और सर्केरिया जो होता है ये इसका तीसरा वाला लार्वल स्टेज है जो कि ह्यूमन स्किन को डायरेक्टली पेनिट्रेट करता है, और इसके लिए जो फाइनल होस्ट है, फाइनल होस्ट कौन सा है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक। अगला है क्वेश्चन, ह्यूमन कैन डेवलप सिस्टिक सर्कोसिस इफ दे इंगेस्ट एग ऑफ टीनिया सोलियम, सही है। इसके बाद द लार्वल स्टेज ऑफ टीनिया सोलियम कैन माइग्रेट टू मसल, आई एंड ब्रेन, तो ये दोनों सही है ना। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो 12 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है, इसको मैच करना है, ऑर्गेनिज्म है और उसका कैरेक्टरिस्टिक है, टीनिया सोलियम, फिर सिस्टोसोमा, टीनिया सैजिनेटा और प्लेनेरिया, इसको मैच कराना है। टीनिया सोलियम, तो ये आपका हर्माफ्रोडाइट होता है, प्रोग्लॉटिड्स इसका जो होता है उसमें दोनों ऑर्गेन्स होते हैं। सिस्टोसोमा जो होता है वो डायोसियस है, ठीक है। टीनिया सैजिनेटा, इसमें स्कॉलेक्स जो होता है उसमें हुक नहीं होता है, तो अनआर्म्ड स्कॉलेक्स होगा। प्लेनेरिया जो है वो फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म है, तो A1 B2 C3 D4 हो जाएगा, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे है 14, प्लेनेरिया डिफर फ्रॉम फैसियोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे, ठीक है। प्लेनेरिया जो होता है वो फैसियोला से डिफर होता है, तो इसमें बताना है कौन सा डिफरेंस होता है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी, प्लेनेरिया हैज अ लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, ठीक है। प्लेनेरिया में लैडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। आगे है 15, सिस्टोसोमा इज यूनिक अमंग ट्रेमेटोड्स बिकॉज, सिस्टोसोमा जो होता है वो ट्रेमेटोड्स में यूनिक होता है, क्यों, क्या इसका यूनिक फीचर होता है ये बताना है हमको, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा इसका राइट आंसर सी, इट हैज सेपरेट सेक्सेस, ठीक है, सेपरेट सेक्स होता है, डायोसियस होता है, इसलिए अपने मेंबर्स, अपने ग्रुप के मेंबर से यूनिक होता है, ठीक है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है 16, टीनिया सोलियम डिफर फ्रॉम टीनिया सैजिनाटा, तो ये हम लोगों ने अभी देख लिया, इज दैट, इसमें क्या डिफरेंस होता है 16 का, तो हो जाएगा बी, इट हैज एन आर्म्ड स्कॉलेक्स विथ हुक। टीनिया सोलियम जो होता है उसमें जो स्कॉलेक्स होता है उसमें हुक होता है, और टीनिया सैजिनाटा जो होता है उसमें हुक नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, टीनिया सोलियम जिसको पॉक टेपम बोलते हैं, आर्म्ड स्कॉलेक्स विथ हुक, स्कॉलेक्स के साथ में क्या होगा, हुक होगा, और स्कॉलेक्स आर्म होगा, ठीक है, आर्म्ड होगा। और टीनिया सैजिनाटा जिसको बीफ टेपवर्म बोलते हैं उसमें हुक नहीं होगा, अनआर्म्ड स्कॉलेक्स होता है, हुक नहीं होता है, यही डिफरेंस होता है इसमें। अगला है 17, विच इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ फैसियोला हिपैटिका, फैसियोला हिपैटिका का इन्फेक्टिव स्टेज इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पहला देखा था 17 का सी हो जाएगा, मेटा सर्केरिया, ठीक है, ये फाइनल होस्ट को इन्फेक्शन करता है। 18 है, ट्रेमेटोड्स हैव एन इंटरमीडिएट होस्ट इन देयर लाइफ साइकिल, ट्रेमेटोड जो होते हैं उसके लाइफ साइकिल में इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, ठीक। आगे द लार्वल स्टेज ऑफ ट्रेमेटोड रिक्वायर्ड सेकेंडरी होस्ट लाइक अ स्नेल, ठीक है। तो यहाँ पे 18 का दोनों सही है, ट्रेमेटोड्स में इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, है ना, और वो जो सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट होता है उसमें दिया हुआ है लाइक अ स्नेल, तो ये ठीक है। एसर्शन और रीजन सही है, और असर्शन के लिए रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे है 19, मेंबर ऑफ सिस्टोडा हैव अ सेगमेंटेड बॉडी, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू बडिंग, तो इसमें पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, ठीक है। तो 19 का
सी हो जाएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सिस्टोजा टोडा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें सेगमेंटेड बॉडी होता है, लेकिन उनमें बडिंग के थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, आगे है 20, इसको मैच कराना है क्लास और एग्जाम्पल। ठीक है, क्लास और एग्जाम्पल के साथ मैच कराना है। तो टर्बिलेरिया जो है उससे बिलोंग करता है प्लेनेरिया, तो हो जाएगा ए का 3। ट्रिमेटोडा फैसियोला हेपेटिका ट्रिमेटोडा से बिलोंग करता है। सिस्टोदा इसमें आ जाएगा टीनिया सोलियम, और ब्लड फ्लूक जो होता है वो सिस्टोसोमा है। ब्लड फ्लूक कौन है? सिस्टोसोमा है। ठीक है, तो हो जाएगा इसमें ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। राइट आंसर होगा 20 का सी। आगे है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टोडा। इसमें कौन सा सिस्टोडा का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ठीक है, तो सेगमेंटेड बॉडी होता है, स्कॉलेक्स प्रेजेंट होता है, हार्माफ्रोडाइट होते हैं, प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो यही वाला आपका हो जाएगा। ये कैरेक्टर नहीं है इसमें। सिस्टोडा के जो मेंबर होते हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है। तो प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ये आपका इसके लिए सही नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, 21 का राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे है 22, द क्लास ट्रिमेटोडा इंक्लूड विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ट्रिमेटोडा के क्लास के जो मेंबर्स हैं उसमें किस टाइप के मेंबर्स होते हैं? ठीक है, इस क्लास में। तो 22 का राइट आंसर है बी, पैरासिटिक फ्लूक होते हैं इसमें। ठीक है, ट्रिमेटोडा में पैरासिटिक फ्लूक होते हैं। ट्रिमेटोड्स आर पैरासिटिक फ्लूक दैट लाइव इन वर्टिब्रेट होस्ट एंड हैव कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल विथ इंटरमीडिएट होस्ट। ठीक है, जैसे स्नेल। एग्जाम्पल में फैसियोला हेपेटिका है, सिस्टोसोमा है, ये आपके किसके मेंबर हैं? ट्रिमेटोडा का मेंबर है, और ये क्या होते हैं? पैरासिटिक फ्लूक है। ठीक है, आगे है 23rd, प्लेटीहेलमिन्थीज आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मेजर क्लासेस। ठीक है, प्लेटीहेलमिन्थीज को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 3। तीनों देख लेते हैं हम लोग। तो ये 3 क्लास का है, मेजर, टर्बिलेरिया है, ट्रिमेटोडा है और सिस्टोडा है। टर्बिलेरिया में फ्री लिविंग फ्लैटवर्म प्लेनेरिया आ गया। ट्रिमेटोडा में पैरासिटिक फ्लूक आते हैं, फैसियोला हेपेटिका है, सिस्टोसोमा है। और सिस्टोडा में पैरासिटिक टेपवर्म आएंगे, टीनिया सोलियम है, टीनिया सैजनाटा है। ठीक है, ये आपका आ जाएगा सिस्टोडा में। तो ये 3 मेजर क्लास है इसके। अगला है 24, मैच कराना है फ्री लिविंग फ्लैटवर्म प्लेनेरिया, अभी हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्लेटीहेलमिन्थीज में फ्लैटवर्म होता है। ठीक है, डेफिनेटिव होस्ट ऑफ सिस्टोसोमा, तो सिस्टोसोमा का जो डेफिनेटिव या मेन फाइनल जो होस्ट होता है वो ह्यूमन बींग होता है। ठीक है, और फैसियोला का जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है वो मेटा सर्केरिया होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? A2 B3 C4 D1 हो जाएगा। राइट आंसर होगा इसका 24 का बी। आगे है 25, which of the following statement Which of the following statement correctly describe the reproduction in Fasciola hepatica? ठीक है, Which of the following statement correctly describes the reproduction in Fasciola hepatica? ठीक है, ये बताना है। तो इसमें रिप्रोडक्शन के केस में अगर बताएं तो सी हो जाएगा, इट इज हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, फैसियोला हेपेटिका जो होता है वो हर्माफ्रोडाइट होता है। ठीक है, 26 है, प्लेटीहेलमिन्थीज एग्जिबिट ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, they possess a specialized respiratory and circulatory system। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो होता है प्लेटीहेलमिन्थीज में, लेकिन इनमें स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ए इसमें सही है और आर गलत है। आगे है 27, टीनिया सोलियम रिक्वायर एन इंटरमीडिएट होस्ट फॉर इट्स लाइफ साइकिल, ये ठीक है। पिग एक्ट एन इंटरमीडिएट होस्ट फॉर टीनिया सोलियम। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला भी सही है। पिग जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट है टीनिया सोलियम के लिए, और टीनिया सैजिनाटा के लिए काऊ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड आर बोथ आर करेक्ट।
और आर जो है वो ए के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 28 मैच कराना है। लीवर फ्लूक किसको बोलते हैं? तो फैसियोला हेपेटिका को बोलते हैं लीवर फ्लूक। ब्लड फ्लूक जो है वो सिस्टोसोमा को बोलते हैं। तो ए का 2 हो गया, बी का 3 हो गया। टेपवर्म टीनिया सोलियम को बोलते हैं, सी का 1 होगा। फ्री लिविंग फ्लैटवर्म ड्यूजेसिया या प्लेनेरिया को बोलते हैं। ठीक है, तो A2, B3, C1 और D4। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे है, इसको भी मैच करना है। प्लेटीहेल्मिन्थेस कैरेक्टरिस्टिक और डिस्क्रिप्शन है। तो प्रोटोनेफ्रेडिया आ गया, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम वाली बात हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में ओंकोस्फीयर किसमें होता है? तो टीनिया सोलियम, उसमें हम लोगों ने देखा था, उसका लार्वल स्टेज होता है ओंकोस्फीयर। ठीक है, मिरेसीडियम, मिरेसीडियम फैसियोला में दिखा था, तो सी का 1 हो जाएगा। और सर्केरिया जो है वो सिस्टोसोमा में होता है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट लार्वल स्टेज इन सिस्टोसोमा, सर्केरिया हो जाएगा। ठीक है, तो मैच कराएंगे तो यहाँ पे आ गया ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, इसमें मैच कराना है लीवर फ्लूक। फिर सिंपल सा आ गया, लीवर फ्लूक है फैसियोला हेपेटिका। फ्री लिविंग फ्लैट वर्म है प्लेनेरिया हो गया। टेप वर्म कीनिया सोलियम हो गया। ब्लड फ्लूक सिस्टोसोमा हो गया। ठीक है, मैच कराए तो ए का 2 हो गया, बी का 4 हो गया और सी का 1 हो गया और डी का 3 होगा। तो यहाँ पे भी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से रिलेटेड। ठीक है, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। कुछ और हम लोग को नया क्वेश्चन इस फैमिली फाइलम से दिखेगा तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।